हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माई चैनल। तहे दिल से मैं आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट्स लिखकर मेरी हौसला अफजाई करते हो। मे गॉड ब्लेस यू ऑल विथ ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। फ्रेंड्स, आज जो मैं रीडिंग खास आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, इसका टॉपिक है कि लॉर्ड गणेशा आप से क्या कहना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको देने जा रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो फ्रेंड्स, जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचे तो एक ओपन माइंडसेट के साथ इसे रिसीव करिए और इसी विश्वास के साथ इसे ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और अगर इस रीडिंग में कुछ बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट नहीं होती है तो इसे दूसरों के लिए आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ और लोग भी देख रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। विक्ट्री। यिन यांग। Healer of the edges. Okay. Appreciation. One last card. First chakra, Archangel Michael. Beautiful cards. Beautiful. बॉटम ऑफ द डेक है जर्नी। वाओ, लॉर्ड गणेशा आपको कितना प्यार करते हैं, आपको कितनी सारी खुशियां देने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आपने जो गणेशा जी से प्रार्थना की थी, मिन्नतें की है ना, वो अब आज सुन ली है प्रभु ने। और गणेश भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको जीत का वरदान दे रहे हैं फ्रेंड्स। और ये जीत सिर्फ फिजिकल लेवल पर नहीं है, यानी कि सिर्फ आपको कार्य क्षेत्र या रिलेशनशिप के लिए ही नहीं है, बल्कि ये आपको ना, आपके अंदर जो खुद से लड़ाई होती थी आपकी ना, उस पर भी आप ने जीत पा ली है। क्योंकि अब आपको फ्रेंड्स एक अपने थॉट्स के ऊपर ना काबू रखना आ गया है। जो पहले आप छोटी छोटी बातों पर ना गुस्सा हो जाते थे या अपसेट हो जाते थे, आपका मन का नहीं होता था, तो अब यहाँ जब आप खुद पर काम करने लगे, खुद के ऊपर मेडिटेशन करने लगे, चक्रास को आपने बैलेंस करना सीखा, समझा कि बाहर आप चाहे कितना भी कर लो, लेकिन जब तक आप खुद के अंदर से शांत नहीं होंगे, आपको बाहर भी कभी कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि ये बात आपको थोड़ी देर से समझ में आई, लेकिन आ गई, राइट। और फिर जब आपने खुद के थॉट्स पर काबू पाया, बैलेंस करना सीखा, सही और गलत में फैसला करना सीखा कि आप
आपकी मेंटल हेल्थ के लिए क्या अच्छा है और क्या आपके लिए नेगेटिव है, तो फिर क्या हुआ? फिर फ्रेंड्स, आप है ना, धीरे धीरे आपके जीवन में जो भी नेगेटिविटी थी, कुछ चंद नेगेटिव पीपल थे, कुछ सिचुएशन थी, उनसे ना आप अपने आप दूर होने लगे। और जब एक एक करके आपके जीवन से नेगेटिविटी हटती गई तो आप में ना एक कॉन्फिडेंस आता गया। धीरे धीरे अब आप कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो अपने अंदर कि यस आई कैन डू इट। क्योंकि फ्रेंड्स, जब बहुत सारी नेगेटिविटी होती है ना, उसमें जब इतना सा भी पॉजिटिव कुछ होता है ना, तो आपको विश्वास हो जाता है कि हाँ, मैं जो भी कि मैं जो भी प्रार्थना कर रहा हूं या कर रही हूं भगवान जी से ना, वो मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं, राइट। सो अब यहाँ भगवान जी ने, लॉर्ड गणेशा ने आपकी प्रार्थना सुन ली है, आपकी प्रेयर्स कबूल कर दी गई है और आपके सर ये जीत का शहरा बांध रहे हैं खुद गणेश जी। यस। और फ्रेंड्स, ये जो जीत पाई है ना, ये सबसे बड़ी जीत ये है कि आपने अपने मन के ऊपर जीत पाई है। क्योंकि फ्रेंड्स, आप है ना बहुत ही ब्यूटीफुल सोल हो, बहुत ही अंदर से प्योर हो, जिसकी वजह से क्या होता था फ्रेंड्स कि आपसे कोई कुछ कह देता था, आपके मन का नहीं होता था ना, तो आप बहुत बुरी तरह से ना हर्ट हो जाते थे। और जब आप हर्ट होते थे तो फिर खुद को दुनिया से ना कट ऑफ कर लेते थे। और कभी कभी तो ये भी होता था कि जैसे दुनिया ही आपको ना कट ऑफ कर देती थी और आप नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव होते गए। लेकिन जैसे ही आपको समझ में आया, खुद पर काम किया, तो अब आप में से कुछ लोगों के सर तो ये सेहरा सज चुका है। और अगर कुछ लोगों ने अपने ऊपर पूरा काम नहीं किया है, तो गणेश जी आपसे यही कह रहे हैं कि बंदे, आप जो कर रहे हो खुद पर काम, उसे कंटिन्यू रखो। बहुत जल्द आपके सर ये सेहरा सजने वाला है। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ देख सकती हूँ, आप में से बहुत से लोगों ने ना ये जो विजय प्राप्त की है, तो आप ना अंदर से एक हीलर बन गए हो। अब आपको अपने आप ना इंट्यूशंस मिल रही है और आप अंदर से इतने हील्ड हो चुके हो कुछ लोग कि आप अब दूसरों को भी ना हील कर रहे हो। अगर आपके नोन में, आपके आसपास कोई बंदा है जो आपके ही जैसी सिचुएशन में है, तो आप अब उन्हें समझा रहे हो। जी हाँ फ्रेंड्स, और आई थिंक आप में से ना कुछ लोग यहाँ टेरो रीडर भी हो सकते हो या कुछ काउंसलिंग जैसा कुछ कर रहे हो। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि अब आप दुनिया को ना हील कर रहे हो। आपने खुद को हील किया है और अब आप दूसरों की भी मदद कर रहे हो। क्योंकि फ्रेंड्स, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि जब मन अशांत होता है ना, तो बाहर चाहे जितना खुशियां हो आपके लिए, लेकिन आप वो एंजॉय नहीं कर पाते हो। लेकिन वहीं अगर आपके मन में, आपके अंदर शांति है, आपका हार्ट चक्रा हील्ड हो चुका है, तो फिर आपके पास कुछ भी ना भी हो ना फ्रेंड्स, तो भी आप खुश रहोगे एकदम ना, वो अपनी मौज में आप डोलते रहोगे। और दुनिया को आपको देखकर ऐसा लगेगा कि भाई इन्हें ऐसा क्या मिल गया है कि जो ये हमेशा खुश रहता है या रहती है। और आप भी ना फिर ऐसे ही, चाहे आपके हाथ में ना एक छोटा सा कुछ है, ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ इनके पास ये एक सिर्फ एक फूल है, लेकिन फिर भी ये इन्हें ना इस तरह से पाकर खुश है कि जैसे पूरा बगीचा इनको मिल चुका है।
और आप जब इतने खुश रहते हो तो आपके ना बहुत से लोग आपकी तारीफ भी करते हैं, क्योंकि जब आपकी बातें उन्हें हील करती है, उनके मन को शांति देती है, तो वो आपकी तारीफ भी करते हैं और आप खुद के साथ साथ दूसरों को भी ना मन को शांति दे रहे हो फ्रेंड्स। ओके, और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, यहाँ फर्स्ट चक्रा यानी कि आपका रूट चक्रा, ये आपका हील्ड हो चुका है और आर्कएंजल माइकल आपके साथ है फ्रेंड्स। रूट चक्रा यानी कि मूलाधार चक्रा, और वो आपको स्टेबिलिटी देता है, आपको धरती से जोड़ कर रखता है। पिछले दिनों जब आप बहुत परेशान थे ना, तो जैसे आपके जीवन में इतने तूफान आते थे और ऐसी परिस्थितियां आती थी, आपको लगता था कि जैसे बस आपका तो नामो निशान मिटने वाला है, मतलब वो स्टेबिलिटी नहीं थी आपके जीवन में। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अब धीरे धीरे आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है और इस बात का अंदाजा ना फ्रेंड्स आपको भी अब हो चुका है कि यस, आर्कएंजल माइकल आपके साथ है, लॉर्ड गणेशा ने आपकी प्रेयर्स सुन ली है, क्योंकि अब आपको ना सफलता मिलती जा रही है। भले छोटी सी मिल रही है, थोड़ी सी मिल रही है, लेकिन जब वो थोड़ा सा भी बोलते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, जब चारों तरफ से नेगेटिविटी होती है और कुछ थोड़ा सा भी पॉजिटिव होता है ना, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है खुद पर और ईश्वर पर। और जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो क्या होता है, आप खुश रहते हो तो जाहिर सी बात है, अंदर से खुश हो तो बाहर से और खुशियां अट्रैक्ट करते जाओगे आप। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। डेस्टिनी, एक्सपेंशन, रिन्यूअल, ओके, सेल्फ वर्थ, ओके, लास्ट कार्ड, पेशेंस, बॉटम ऑफ द डेक है ग्रेटिट्यूड। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ जो जर्नी का कार्ड निकल कर आया था तो मैं भूल ही गई, अभी मुझे याद आया। फ्रेंड्स, गणेश जी आपको बाहर भी घूमने भेजना चाहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि आपने अभी पिछले दिनों जो भी इतनी परेशानियां देखी, मेंटली अपसेट रहे, तो अब गणेश जी कहते हैं कि जा मेरे बच्चे जा, जी ले अपनी जिंदगी। आप किसी ट्रिप को प्लान कर रहे हो सकता है कि आपको काम के सिलसिले में भी जाना पड़े। और फ्रेंड्स, कईयों के लिए तो ना ये सिर्फ फिजिकल लेवल पर ही जर्नी नहीं है, ये आपके आध्यात्मिक लेवल पर भी ये नई जर्नी आपकी शुरू हो रही है। क्योंकि यहाँ मैंने आपको बताया ना कि जब आपने खुद के थॉट्स पर काम किया, काबू पाया, अपने खुद के चक्रास को बैलेंस किया, तो आपने फिर जाना कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। और अब आपके जीवन में ना स्पिरिचुअलिटी का भी समावेश हो चुका है। फ्रेंड्स, यहाँ जो कार्ड्स निकल कर आए हैं ना, इन्हें देखकर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि आपने ना खुद का ही भाग्य खुद के हाथों से लिख डाला है। और मुझे लगता है कि फ्रेंड्स, आप है ना लिखते भी होंगे, जैसे हम लोग भगवान जी को चिट्ठी लिखते हैं ना, जब
बहुत दुखी होते हैं तो बहुत सी बातें हम नहीं बता पाते किसी को, तो वो हम क्या करते हैं, भगवान जी को ना चिट्ठी में लिख डालते हैं, है ना। तो जो आपने जो लिखा ना, वही लॉर्ड गणेशा ने ना पढ़ा और फिर उन्होंने आपकी प्रार्थना कबूल करते हुए आपका भाग्य बदला। और आपको लगता था कि आप जो कुछ भी आपकी विश थी, जो ड्रीम थे आपको एक समय पर ऐसा लगता था कि जैसे वो तो अब मेरे भाग्य में है ही नहीं, वो मुमकिन ही नहीं है मेरे लिए। तो फ्रेंड्स, अब वो मुमकिन है क्योंकि आपने ना अपना भाग्य बदला है। कैसे? क्योंकि आपने सही गलत में ना समझा कि क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है, और खुद के लिए ना स्टैंड लिया है आपने। क्यों? अब आप गलत जो आपके साथ कुछ भी होता है ना, उसे सहते नहीं हो, क्योंकि अब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता जा रहा है। तो खुद के लिए अब आप खड़े हो रहे हो। ये नहीं कि पहले जैसे आप बेचारा बन के रहते थे, बेचारी नहीं। अब आप अगर गलत है तो कुछ भी हो, आपके सामने कोई भी हो, अब वो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, है ना। और इसीलिए यहाँ आपका ग्रोथ हो रहा है, एक्सपेंशन। और ये एक्सपेंशन आपका हो सकता है आपके वर्क प्लेस पर आपको प्रमोशन मिले, और ये भी हो सकता है फ्रेंड्स, जैसे मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि यहाँ जो लेडी है ना, वो मुझे देखिए ये जैसे ना प्रेग्नेंट दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आप अगर शादीशुदा हो और बेबी प्लान कर रहे थे, तो यहाँ आपकी जो भी प्रार्थना आपने की है वो कबूल कर ली गई है और आपको वो खुशियाँ मिलने जा रही है फ्रेंड्स। और जैसा कि मैंने कहा, आपका ना एक तरह से जैसे ना पुनर्जन्म हुआ है, और अब आपने ना एकदम जैसे ना निश्चय कर लिया है कि बहुत हुआ, जितनी सबने मेरी बैंड बजानी थी ना बजा दी, अब नहीं, अब और नहीं। अब आप खुद के साथ खड़े हो, क्योंकि अब आपने ना खुद की वर्थ समझ ली है। और अगर आप में से कुछ लोग, माय डियर फ्रेंड्स, अब भी खुद की वर्थ नहीं पहचान रहे हो ना, तो पहचानो। लॉर्ड गणेशा आपको इस सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं। कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आप बहुत मासूम हो, बहुत प्योर हो, और दुनिया जो कुछ भी आपके बारे में सोचती है, बोलती है, वो उनकी सोच है। आप बहुत प्यारे इंसान हो, मेरे दिल के बहुत करीब हो। और अब आप अगर अपनी सेल्फ वर्थ नहीं पहचानते, अपनी वैल्यू नहीं करते हो, तो ये वक्त आ चुका है फ्रेंड्स, खुद की कदर करो, खुद की वैल्यू पहचानो कि आप क्या हो। जो दुनिया आपको समझती है ना, वो नहीं हो आप बहुत प्योर हो। और आपने भी ना इसी तरह से ना खिलना है, खुद के अंदर वो सारी पॉजिटिविटी ना अंदर एकत्रित करनी है, और जो भी नेगेटिव है उसे बस बाहर निकाल दीजिए। फिर देखिए कैसे जो यहाँ सूरज की किरणें पूरी चारों तरफ बिखरी है, ठीक वैसे ही आपके जीवन पर ना ऐसे ही हमेशा खुशियों का सूरज चमकेगा। और फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोग ना, मुझे जैसे सुनाई पड़ रहा है कि आपका कोई पैशन है, कोई हॉबी है, और जिसके लिए ना लोग बोलते हैं कि हाँ, ये क्या काम कर रहे हो, ये भी कोई काम हुआ भला, ये काम से क्या हासिल होगा, जीवन में क्या ही कर लोगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, लॉर्ड गणेशा कहते हैं कि खुद के दिल की सुनो, और आपका जो पैशन है ना वो करो। और वो फिर पैशन चाहे जो भी हो सकता है आपका पैशन दुनिया की नज़र में बहुत ही मामूली है, बहुत ही छोटा है, हो सकता है उससे
ज्यादा पैसा ना मिले, लेकिन खुशी आपको बेशुमार मिलेगी फ्रेंड्स। और आप फ्रेंड्स जिस भी काम को ना दिल से करते हो, खुशी से करते हो ना, तो सक्सेस तो मिलनी ही है। दुनिया चाहे जो भी कहे कि ये कोई काम है भला, ऐसा भी क्या काम। तो फ्रेंड्स आप अपने दिल की सुनो और जो आप करना चाहते हो वो करो, ना कि दुनिया जो आपसे कहती है वो। तभी आप इस सिंहासन पर विराजमान होंगे। और फ्रेंड्स आप में से ना बहुत लोग तो, जैसे मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि ग्रेटिट्यूड जर्नल भी लिख रहे हो। और अगर आप लिखते हो तो जाहिर सी बात है कि वही सब कुछ आप हकीकत में रिसीव कर रहे हो। और अगर आप नहीं लिख रहे हो माय डियर फ्रेंड्स, तो मैं बार बार आप सबसे कहती हूँ, प्लीज 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 ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखिए। भले ही आप सोचते होंगे कि भाई मैं अभी क्या ही लिखूं, मेरे अभी इस वक्त कुछ भी नहीं है लाइफ में, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स आप शांत मन से सोचोगे ना तो बहुत कुछ है आपके पास, बहुत कुछ। तो शुक्राना करिए, फिर देखिए कैसे लॉर्ड गणेशा आपके जीवन में और खुशियां बिखेर रहे हैं। चलिए अब हम कुछ और कार्ड से भी देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लेफुलनेस, ट्रस्ट, कॉन्शियसनेस, ओके, द क्रिएटर, वन लास्ट कार्ड, क्रिएटिविटी। देखिए पैशन के नीचे ही क्रिएटिविटी का कार्ड निकल कर आया है। ब्यूटीफुल कार्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द ड्रीम। फ्रेंड्स यहाँ गणेश जी कह रहे हैं कि आप है ना अब अंदर से बहुत ही निर्मल हो गए, बहुत ही हल्के हो गए हो, क्योंकि नेगेटिविटी आपने अपने अंदर से ना निकाल दी है। और जहां आप पहले छोटी छोटी बातों में अपसेट रहते थे, तो अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, लोग क्या सोचते हैं। आप भी ना ऐसे ही बिंदास झूमने वाले हो। मतलब आपको ये फिक्र नहीं है अब कि वो क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, वो क्या बोल रहे हैं। नहीं, आप अपनी बस्ती में ही एकदम झूमने वाले हो, क्योंकि अब आप ना भगवान जी पर ना पूरी तरह से ट्रस्ट करने लगे हो। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि जब थोड़ा सा ना कुछ अच्छा होने लगता है तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, भगवान जी पर ट्रस्ट बढ़ता है कि कोई बात नहीं, इस धरती पर लोग भले ही मेरे अगेंस्ट है, लेकिन वो नीली छतरी वाला, वो मेरे भगवान तो मेरे साथ है ना। तो आपको अब कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भले अकेले हो लेकिन इसी तरह ना खुले आसमान में उड़ने वाले हो। और जो फ्रेंड्स बिना किसी बात को मन में रखे खुले मैदान में, खुले आसमान में जो उड़ता है ना, जीत उसी की होती है। क्योंकि यहाँ आपने ना एक तरह से ना जैसे सरेंडर कर दिया है खुद को। आप अब परवाह नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि भले ही लोग चाहे जो भी बोले, लोग जो सोचे, लेकिन मेरे भगवान जी मेरे साथ है, मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे गाइड कर रहे हैं। और आप ना इस अवस्था में जब आए, खुद मेडिटेशन करने लगे और
जैसा मैंने पहले भी बताया कि खुद के चक्रास बैलेंस किए हैं आपने। और अगर आप में से कुछ लोग ने अभी तक ये सब करना शुरू नहीं किया है या कुछ दिन करके ये सोच के छोड़ देते हो कि भाई इसमें तो कुछ फायदा हो नहीं रहा है, छोड़ो हटाओ मुझे नहीं करना, तो लॉर्ड गणेशा आपसे यही कह रहे हैं कि आपने भी ना इसी तरह से कॉन्शियसनेस में आना है, जागृत होना है। जागृत माने क्या? जब आप दुनिया से कट होकर अपने अंदर झांकोगे ना, तभी आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर की दुनिया क्या है। और आपको जो भी सवालों के जवाब जो आप बाहर ढूंढ रहे हो ना, वो आपको खुद के अंदर मिलने वाले हैं। और जब आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो आप खुद ही अपना भाग्य लिख दोगे। और मैंने पहले भी यहाँ कहा है कि आप में से कुछ लोगों ने तो ऑलरेडी अपना भाग्य लिख दिया है, लेकिन जो कुछ भी लोग अभी भी थोड़ा बहुत अभी भी पूरी तरह से सरेंडर खुद को नहीं कर पाए हैं ना, लॉर्ड गणेशा को, यूनिवर्स को, या आप जिस भी भगवान जी को मानते हो उनको, तो पूरी तरह से सरेंडर कर दो फ्रेंड्स। आप खुद अपना भाग्य लिखने वाले हो और आपकी जो डेस्टिनी है, जो आपका लिखा हुआ है, उससे बदलने वाले हो। और आप अब इतना क्रिएटिव होने वाले हो फ्रेंड्स, क्योंकि लॉर्ड गणेशा आपको बोलते हैं कि मेरे बच्चे, तुम्हारा जो पैशन है, जो आप चाहते हो, जो आपका सपना है, और सपना सपना ही होता है फ्रेंड्स, सपना कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। तो अब आपका ये वक्त आ चुका है, आपका सपना साकार होने वाला है फ्रेंड्स। और उसके लिए आपको भी ना क्रिएटिव होना पड़ेगा। आप जो भी सोचते हो ना, उससे बेझिझक करिए, लोगों की परवाह नहीं करिए कि भाई करूं नहीं करूं, लोग ऐसा बोल रहे हैं, अरे पता नहीं आगे क्या होगा, सक्सेस मिलेगी क्या, कहीं वो लोग जो बोल रहे हैं वो कहीं सच तो नहीं हो जाएंगे। आप जो डाउट करते हो, जो डर रखते हो मन में ना, वो निकाल कर बिंदास आपको जो करना है ना, क्रिएटिविटी अपने जीवन में लाइए। आपका जो पैशन है उसे जी जान से जिए आप फ्रेंड्स, क्योंकि गणेशा कहते हैं कि बंदे मैं तेरे साथ हूं, तो क्यों फिक्र करता है दुनिया की। तो चलिए अब हम ना कुछ एंजल से भी गाइडेंस लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्वेन यिन, राधा, ओके, सरनुनोस, हिलेरियन, वन लास्ट कार्ड, लेडी वीनस, ओके, और बॉटम ऑफ द डेक लॉर्ड गणेशा। वाओ, सो ब्यूटीफुल। गणेशा आपके साथ ही है माय डियर फ्रेंड्स। और गणेशा क्या कह रहे हैं आपसे? लॉर्ड गणेशा बोल रहे हैं कि आपको लगता था कि जैसे ना आपको कोई प्यार ही नहीं करता, और आप में ऐसी कोई बात ही नहीं है कि जिससे आपको प्यार मिले, क्योंकि शायद फ्रेंड्स आपने कुछ धोखे खाए हैं। तो गणेशा आपसे कहते हैं कि अब खुद पर यकीन करो और थोड़ी सी खुद की भी केयर करो, खुद के ऊपर दया करो, और खुद के ही साथ दूसरों पे भी आप दया करना सीखो, कंपैशन दिखाओ, और आप वही खुद के साथ करो जो आपको सही लगे। यानी कि फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि कोई आप
आपको कुछ बोलकर आपकी इंसल्ट करता है तो वो आपने एक्सेप्ट नहीं करना है, खुद के लिए स्टैंड लेना है फ्रेंड्स। और राधा सोल फ्लेम, जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप में से कुछ लोगों के ना दिल टूटे हैं तो इस मामले में भी आपकी जीत होने वाली है। कोई आपके जीवन में ऐसा आएगा, या अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी कुछ अनबन हुई थी तो वो अब सही होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ अब आपने खुद की हीलिंग कर ली है। सो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी है तो आप अट्रैक्ट भी पॉजिटिव चीजें ही करोगे, राइट। और आपके अंदर ना वो एक जो जीवन जीने की जो चाह होती है ना, वो अब जग रही है। जो पिछले दिनों में जब आपने तकलीफें झेली तो आपको लगता था क्या जीवन है ये भी कोई जीना है, तो अब आपके अंदर ना वो जीने की चाह जग रही है कि नहीं, अब मुझे भी जीना है, कुछ करना है, कुछ खुद को प्रूफ करना है, दुनिया को दिखाना है, ऐसा। और यहाँ गणेशा बोल रहे हैं फ्रेंड्स कि आप जो, यहाँ भी मैंने वही बताया कि खुद के ऊपर दया दिखाओ, तो यहाँ भी आपको गणेशा यही बोल रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आपका हार्ट चक्र हील हो चुका है और कुछ एक का अगर अभी भी कुछ बाकी है, अंडर प्रोसेस है, तो खुद पर काम करो। और आपको जो भी खुद के लिए महसूस होता है ना, उसे आप समझो और उसको, उसका सम्मान करो। ये नहीं कि जैसे दूसरे आपको धुतकारते हैं, आपके लिए कुछ भी बोलते हैं तो फिर आप खुद को भी वही करो, नहीं, खुद को सम्मान दो, रिस्पेक्ट करो खुद की। और खुद के जो जीवन का चार्ज है ना, वो खुद के हाथ में लो, तभी आप खुद के लिए भी खड़े होंगे और आप दूसरों को भी संभाल पाओगे। ओके। और ये कार्ड, ये लेडी वीनस, यानी कि फ्रेंड्स अभी यहाँ आपके सामने, जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया कि खुद पर काम किया है, तो आपने बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ जाना, और कुछ ऐसे सच भी आपके सामने में खुलकर आए हैं जिससे आप अब तक अनजान थे। और जब वो सच आपने जाना तो क्या हुआ, आपकी आंखें खुल गई। जो आप एक भ्रम में थे ना, वो भ्रम टूटा आपका, और खुद की मुलाकात खुद से हो गई है आपकी। बॉटम ऑफ द डेक है लॉर्ड गणेशा, विघ्नहर्ता, जिन्होंने आपके सारे विघ्न दूर कर दिए हैं, सारे रास्ते की परेशानियां, जितने भी ऑब्स्टिकल थे, सारे हटा दिए हैं। और गणेश जी आपसे कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूं, क्योंकि अब जितने भी तकलीफ, पीड़ा भुगतनी थी वो तुमने भुगत ली है, और अब तुम्हारे जीवन में अबंडेंस आ रही है, और इतनी कि कभी खत्म ही नहीं हो, और खुले आसमान में ऐसे ही उड़ना है, और इतना ऊपर उड़ोगे कि ये आसमान भी छोटा पड़ जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने जो भी सोचा है, आपके सारे सपने सच होंगे। जो आपका पैशन है ना, उसे अपना मतलब एकदम ड्रीम बनाकर ना उस पर आगे बढ़िए, क्योंकि लॉर्ड गणेशा आपके साथ है। आपको किसी की भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप फ्रेंड्स आज की रीडिंग आप सबके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, और हाँ, आपके प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।